Over to you. Om Shanti and very good morning to all of you. Thank you, sister, for such a generous introduction. And it's such a pleasure to have our own fraternity, senior officers and doctors in this wonderful and beautiful training program. I also reached just early morning today, approximately an hour ago, coming from Delhi after a hectic day yesterday. किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि कहीं पर हम जाते हैं तो कपड़ों से खुशबू आना बहुत आम बात है. इट्स वेरी नॉर्मल फॉर अस. लेकिन मज़ा तब है जब हमारी शख्सियत, हमारे किरदार से भी खुशबू आनी चाहिए. आवर पर्सनैलिटी शुड ऑल्सो ग्लो एंड बिकम वेरी वेरी पावरफुल. आई रिमेंबर माई 4.5 decades of journey in Brahma Kumaris when I first came here as a very young child. And it's been a completely transformative journey for me. I never became a part of Brahma Kumaris because I actually really learned meditation from them, but I started experimenting, started using this meditation, blending it with science and studying its effect on our body and our soul, that how beautifully meditation can create miracles in our life. In today's wonderful session, I am going to make you go through this 4 decades of journey. It's not going to be a 10 or 20 point program for you like a typical motivational session that we have, but I'm going to synthesize something very beautiful that you will actually see that how we all are empowered, how we all are charged, what is the capacity that we have that we can create miracles in our life, isn't it? That is very, very important. Nothing is running outside. It's all a creation of our mind. It's all our own mind. मुझे याद है एक बहुत सुंदर कहानी. You are also comfortable with Hindi and English both? Yes? Perfect. So how it started was, it was about a story about a young guy who was very good in bow and arrow. बहुत सुंदर आर्चरी करता था और करते करते विश्व का सर्वश्रेष्ठ आर्चर बन गया. And as he was growing in his field, he started having that feeling of ego, started having, लोगों को हराता और उनका मजाक उड़ाता, उनका उपहास करता. So people were not taking it very nicely and they said कि this is not done, you are best, there is no doubt, but you need to be in your control. तो किसी ने उसे कहा कि अगर तुम्हें इतना अपने ऊपर गर्व है तो तुम इस गांव के कोने में एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उन्हें हरा कर दिखाओ. He said, that's easy for me. I have defeated the best in the world. I can easily do that also. तो गांव में गया और उस बुजुर्ग व्यक्ति को उसने चैलेंज किया कि मैं आपको तीरंदाजी की प्रतियोगिता में चैलेंज करता हूँ. तो उसने कहा, आई एम ऑलरेडी ओल्ड, व्हाई डू यू वांट टू कम्पीट विद मी. तो उसने कहा, लोग कहते हैं कि जब मैं आपको हराऊंगा तभी मैं सर्वश्रेष्ठ कहलाऊंगा. उसने कहा, ठीक है, ऐसी बात है तो आई एक्सेप्ट योर चैलेंज. खुले मैदान में आ गए एंड द यंग गाय ही टुक आउट हिज 2 एरोज और एक के बाद उसने छोड़े और सामने एक निशाने पर लगा दिया. तो बुजुर्ग व्यक्ति से कहा, आप ऐसा कर सकते हैं. उसने मुस्कुराते हुए अपने कांपते हुए हाथों से 2 तीर निकाले और एक के बाद एक छोड़ा और उससे आधे समय में करके वो दिखा दिया. उसने कहा कि बेटा, जो तुमने कहा वो मैंने कर दिया, लेकिन अब जो मैं कहूँगा वो तुम्हें करना पड़ेगा. ही सेड, आई एम रेडी फॉर एनी चैलेंज. उसने कहा, आओ मेरे पीछे. वो बुजुर्ग व्यक्ति उसको गांव के कोने में ले गया और वहाँ पर 2 बड़े बड़े पहाड़ थे, हज़ारों फीट गहरी खाई थी और वहाँ पर एक पतला सा रास्ता बना हुआ था. इट वॉज लाइक अ झूले की तरह. इट वॉज लिटरली वेवरिंग एंड इधर कुआं, इधर खाई, इधर भी खाई एंड इट वॉज वेरी अनस्टेबल. तो बुजुर्ग व्यक्ति उस पर बड़े कॉन्फिडेंटली चलने लगा और कहा, मेरे पीछे आओ. तो यंग लड़के ने कहा, हमारी तो तीरंदाजी की बात हुई थी, यह आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं, यहाँ पे तो बैलेंस भी बहुत मुश्किल है. उसने कहा, मैं तुम्हारे आगे चल रहा हूँ, तुम आओ. तो वो जैसे तैसे अपना पाँव रखते हुए उस पर गया और बीच में जाकर वो लोग खड़े हो गए. उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, पहला चरण, माय फर्स्ट चैलेंज टू यू. तीर निकाला और उस पर बैलेंस बनाते हुए 2 पहाड़ों के बीच में एक एक्यूरेट निशाना एक पेड़ पर लगा दिया और उस लड़के से कहा कि तुम ऐसा करके दिखा सकते हो. तो लड़का घबरा गया. ही वॉज सो मच. उसने कहा, यार बैलेंस ही नहीं बन रहा. इधर देखा, माथे से पसीने पोंछे और उसने तीर निकाल कर निशाना साधने की कोशिश की.
और उसने जैसे ही उस तीर को छोड़ा, वो तीर निशाने के आसपास भी नहीं पहुंचा और वो खाई में विलीन हो गया। लड़के को पता था वो हार चुका है। वो उस बुजुर्ग व्यक्ति के चरणों में गिर गया और उससे बोला कि मुझे क्षमा कर देना, मुझे अपने ऊपर अभिमान आ गया था, असल में तो सर्वश्रेष्ठ आप हैं। तो उस बुजुर्ग व्यक्ति ने उसे उठाकर बोला, गले लगाया और बोला कि बेटा, तुमने तीर और कमान पर पूर्णतः निपुणता हासिल की है। यू हैव परफेक्टली मास्टर्ड द आर्ट ऑफ बो एंड एरो। लेकिन वो मन जो तुमको हर परिस्थिति में एक्यूरेट निशाना लगाने की शक्ति देता है, उस मन पर तुम्हारा अभी भी नियंत्रण नहीं है। इसलिए जरा भी परिस्थिति विकट होती है, चैलेंजिंग होती है, तो तुम्हारा निशाना चूक जाता है। इसलिए इफ यू वांट टू बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड, तो सबसे पहले अपने मन को संयमित करना सीखो, अपने मन के ऊपर कंट्रोल करना सीखो। दैट इज वाई जब हमारा मन कमजोर होता है तो परिस्थिति हमारे लिए समस्या का रूप ले लेती है। जब मन हमारा स्थिर होता है तो परिस्थिति हमारे लिए चुनौती का रूप ले लेती है, और वही मन जब हमारा सशक्त और पावरफुल होता है तो वो परिस्थिति हमारे लिए अपॉर्चुनिटी का रूप ले लेती है। तो इट्स ऑल अबाउट अवर माइंड। तो इससे पहले हम लोग आगे चलें तो क्यों नहीं हम लोग भी एक बहुत इंटरेस्टिंग गेम खेलते हैं। वी शुड ऑल पार्टिसिपेट, यस और नो? हाँ, करेंगे सभी लोग? हाँ, बहुत सिंपल, सबको आंसर करना है, सबको। एवरीबडी हैज टू बी अ पार्ट ऑफ दिस गेम। एंड मैं आप लोगों से बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछूंगा, एंड दैट क्वेश्चन विल मेक यू रिफ्लेक्ट दैट व्हाट एंड हाउ अवर लाइफ इज गोइंग अहेड टुडे. It will completely picturize your life in front of you. Okay? Everybody has to participate in this. मैं आपको सिंपल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देता हूं, टिपिकल ऑफ मेडिकल एग्जाम्स, जिसके 3 आंसर्स होंगे. क्वेश्चन है कि व्हाई डू वी वर्क इन आवर लाइफ? हम अपनी लाइफ में काम क्यों करते हैं? पहला उत्तर, हम अपनी लाइफ में पैसे के लिए काम करते हैं. नंबर 1, इंपॉर्टेंट है. मनी इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर ग्रोथ, फॉर आवर प्रोग्रेस. सेकेंड, हम अपनी लाइफ में खुशी के लिए काम करते हैं. एंड थर्ड, हम अपनी लाइफ में पैसे और खुशी दोनों के लिए काम करते हैं. इज़न्ट इट? कोई चौथा है तो आप शेयर कर सकते हैं. ओके? तो कौन कौन हमारे इस ग्रुप में अपनी लाइफ में मनी के लिए काम करते हैं? एनी टेकर्स फॉर दैट? यू कैन रेज योर हैंड्स कंफर्टेबली. 1, वेरी इंपॉर्टेंट. एनीबडी एल्स? ओके, 2, 3, 4 पीपल. ओके. कौन कौन खुशी के लिए काम करते हैं? रेज योर हैंड्स. पूरा ऐसे उठाना है, ऐसे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. इन सबका बैंक बैलेंस मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, है ना? दे नोट इट. यू आर अलाउड टू चेंज योर आंसर्स ऑल्सो. कौन कौन पैसे और खुशी दोनों के लिए काम करते हैं? ओके, यू कैन चेंज योर आंसर्स. ओके, 90-95% ऑफ द पीपल. दैट्स परफेक्ट. दैट्स वेरी वेल. ओके ना? इंपॉर्टेंट है. लेट अस एनालाइज अवर आंसर्स. आई टोल्ड यू कि मैं आपको जो क्वेश्चन पूछूंगा उसके 3 उत्तर दूंगा. अगर कोई 4th होगा तो आप मुझे बता सकते हैं. डिडंट आई से दैट? यस और नो? अब बताइए, जिंदगी में खुशी के लिए काम करना चाहिए, जिंदगी में खुशी से काम करना चाहिए? जोर से बताइए. हाँ, खुशी से करना चाहिए. अभी आपने बोला हम खुशी के लिए काम करते हैं. When we are, this is the problem with our education system, with our science, with our complete training system, that we are tuned to work for happiness. We are not trained to work with happiness. Tuning की गई है to work for happiness, not trained to work with happiness, and that is why we are postponing our happiness every day. You are no different, I was no different. जब MBBS में सिलेक्शन हुआ तो मैंने कहा वाह बढ़िया डॉक्टर मोहित, अब तो डॉक्टर का टैग मिलेगा ही मिलेगा. जिस दिन डॉक्टर MBBS मिला, I was like a डॉक्टर मोहित गुप्ता, परफेक्ट. नेक्स्ट डे I thought I'll be happy. किसी ने बोला भाई MD भी करनी होती है. I had immediately then started studying for MD. I postponed my happiness and I started doing my MD medicine. MD मेडिसिन खत्म हो गया 2001 में. आई थॉट नाउ डॉक्टर मोहित गुप्ता MBBS MD मेडिसिन, परफेक्ट. आई हैव अचीव्ड, आई विल बी हैप्पी. वन डे हैप्पीनेस, किसी ने बोला भाई सुपर स्पेशलाइजेशन भी करनी होती है. मैंने कहा अरे बाप रे. वेंट टू जॉन हॉपकिंस, वहां पर अब
गैस्ट्रेंटोलॉजी करी, थोड़ा सा कर रहा था, वेंट टू ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, मन नहीं लगा, आई थॉट मुझे कार्डियोलॉजी करनी है, लेट मी कम बैक टू माई ओन कंट्री. वापस आया, स्टार्टेड स्टडिंग फॉर कार्डियोलॉजी, क्लियर्ड माई कार्डियोलॉजी हुई. आई थॉट अब MD DM कार्डियोलॉजी हो गए, अब हैप्पीनेस. किसी ने बोला फैकल्टी के लिए देखो. अब एवरी डे आई वॉज पोस्टपोनिंग माई हैप्पीनेस, कुछ और होगा, कुछ और होगा. बट द डे I transformed my mind, I changed my mind, I trained myself, tuned myself to work with happiness, I started enjoying every moment of my life. That is what I want to tell you. Spirituality is not about just reciting shlokas and experiencing that stage. It's about living a life of fulfillment, living a life of joy and happiness. किसी ने बोला था मुझसे, पूछा था, बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ. तो बहुत आराम से आफ्टर पॉज आई जस्ट रिप्लाइड टू हिम, द पर्पस ऑफ लाइफ इज ओनली टू लिव अ लाइफ ऑफ पर्पस, इजंट इट? When you have something to give to other people, when you have something to inspire, to motivate other people, that is what is the purpose of life, to live a life which is full of joy and happiness. So in this today's transformative session, I am going to take you into the intricate science, what this knowledge is all about, what this meditative power all about, how you as doctors, as administrators in your workplaces can use this knowledge to have a good, happy, healthy life in your family and also at your workplace when you are interacting with millions and millions of patients. बहुत हाई रिस्क प्रोफेशन है. हजारों लोगों से हम लोग रोज मिलते हैं. उन हजारों लोगों से हम जब रोज मिलते हैं तो हमारा एक एक शब्द और एक एक संकल्प उनको हील भी कर सकता है और उनकी मिलियन फोल्ड ब्लेसिंग्स भी हमको दिला सकता है. लेकिन अगर हम लोगों ने एक भी गड़बड़ की तो उतनी ही बद्दुआएं भी हमको मिल सकती हैं. दैट इज व्हाई इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल प्रोफेशन. So I remember 2 years back when I was going to IIM Lucknow for an induction program, somebody asked me in the flight that Dr. Mohit, how many times do we reincarnate in our life? How many times? हम अपनी लाइफ में reincarnate करते हैं. And my whole 40 years of life, 45 years of life flashed in front of me. And after a pause I said, every time I think new, I reincarnate in my life. My reincarnation is only a consequence of my own thought process. Challenges are going to be there. Difficulties are always going to be there. But how I master my mind, that is very, very important. Because today we are living in a world, in a pandemic of personal mismanagement. Everywhere. सब कुछ होते हुए भी लाइफ में everything we have, good clothes, good cars, good home, good job, reasonable salary, everything, but still we are experiencing significant amount of stress in our life. Remember, challenges are always going to be there. Challenges and pressures are going to be there from the family, from the policies of the government, from the social circles, from your professional level, and often from the nature. हम देख रहे हैं, these challenges are always going to put pressure on us, but in the center we are. There are only two ways to lead a happy life. Either I change my family, change my government, change my social life, change the nature, change the profession, or the other one is I make myself so resilient and empowered that I'm able to dilute these challenges. Which one do you think is more important and more easy? The first one or the second one? Second one. That is what we are here for in this training program. Not just dealing with the outward challenges, but when I am able to empower my own self, I am able to dilute the stress that I am facing in my life. Not mending people outside. हम पूरे दिन लोगों को कहेंगे तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, इस चीज को ऐसा होना चाहिए. We are continuously giving opinions, but the day I change my own self, I become empowered. So let me start and narrate my 4 stories of hope, of belief, and of transformation. My own life journey, completely, which will completely blow you apart, which will make you think that how beautifully we can change your life. This is going to be one of the most revealing journeys of your life.
ये जो साइंटिफिक बातें आपने आज से पहले कभी सुनी नहीं होंगी, एंड दिस इज कंप्लीटली गोइंग टू गिव यू अ न्यू पर्सपेक्टिव. दिस वाज द डे दैट चेंज्ड माय लाइफ फॉरएवर. Changed my life forever. It was 20th March 2003. After operating for almost 2 days in the hospital, I came back in my home. It was 6:30 p.m. in the evening. Almost more than 60-70 cases in 2 days. I was very tired and feeling fatigued. My mother, who's a gynecologist, she came and said ki Mohit, khana loge? She had made a aloo ka parantha. I said, no, I am not hungry. I won't like to eat. Let me just take a rest. Kehte theek hai. After an hour's sleep, I got up and she said, have at least an ice cream cup. I said, that's fine. I'm good with that. And 7:30 बजे उन्होंने मेरे हाथ में मुझे आइसक्रीम का कप दिया. Within 15 seconds of that holding that cup fell down from my hand. I collapsed on the floor of my house. I was throwing massive seizures, absolutely uncontrollable. The whole world collapsing. My mother and father were clueless what has happened to their young cardiologist son. It was completely like an end. I was rushed to the hospital in my own place. Whole night my doctors, my professors, everybody, neurologists were trying to control my seizures, nothing working, and almost after 7 to 8 hours they could control my seizures. Next day when I was in ICU recovering, my brain scans were done. And this is what revealed in my brain. I had a large mass in my brain in the parietal lobe. Large mass. It was diagnosed as multi-drug resistant tuberculosis. Mycobacterium canceri without any focus in the lung. 19 drugs available at that time. 19 drugs. And I was resistant to 18 of them. I was sensitive only to amikacin. 8 tablets in the morning, 8 tablets in the evening, and every day an injection of amikacin on my hip. This is what I used to take. दर्द होता था, लेकिन दुख कभी भी अपने जीवन में अनुभव नहीं किया. I was never experiencing that sorrow, but a lot of pain was there. दर्द जरूर होता था. At that day, at that particular time when I was recovering in ICU, I was flooded with multiple thoughts. क्या हुआ? एक यंग बंदा जिसने अपनी लाइफ में जो चाहा, जब चाहा, जैसे चाहा, सब कुछ अचीव किया, एंड सडनली दिस हैज लेड, एंड आई वाज थिंकिंग एंड थिंकिंग. मदर भी मेरे साथ थी, तो आई स्टार्टेड स्माइलिंग एंड शी सेड कि यू आर सफरिंग विद सो मच पेन, व्हाई आर यू स्माइलिंग? तो मैंने भी उन्हें मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से बोला कि मैंने कहा आई थिंक माई लाइफ हैज बिकम वेरी कॉम्प्लिकेटेड. है ना, किसी ने कहा है ना कि जब जिंदगी ही जलेबी सी उलझ चुकी है ना, कहता है जब जलेबी सी उलझ चुकी है जिंदगी, तो क्यों नहीं चाशनी में डुबकी लगा ली जाए. है ना, let us fulfill our life with some sweetness, with some joy and with happiness. I knew that I had lost balance in my life. This is what is happening with each one of us. We are trained to be people, but we have tuned ourselves into programmed devices today. Right from morning till evening we are continuously doing. Human beings से human doings में हमने अपने आप को transform कर लिया है. Right from morning till evening we are living our life in an emergency mode. करना है, भागना है, and every day we have created a complete complex in our mind. कितनी परेशानियां, कितना चैलेंज हम लोग लेके चलते हैं. सब कुछ हम ले लेते हैं, लेकिन जीवन में वो खुशी और आनंद की अनुभूति हम लोग नहीं कर पाते हैं. That is the day I was realizing that I really need to bring a change in my own self. If I want to see my outside world completely transformed, the change has to start within my own self. अपने ही thoughts, अपने ही संकल्पों में मुझे परिवर्तन करना पड़ेगा. That was also the day that I deleted 2 very powerful words in my life. 2 powerful words. अपनी डायरेक्टरी और अपनी डिक्शनरी से सदा के लिए 2 वर्ड्स को मैंने डिलीट कर दिया. I never allow myself to be introduced by these 2 words. Are you going to say after me? बोलेंगे सभी लोग? बोलेंगे, रिपीट करेंगे? Yes? करेंगे सभी? पावरफुल आवाज में बोलिएगा, और आज अपनी लाइफ में भी उन 2 वर्ड्स को डिलीट कर दीजिएगा. You will see your life will start changing. आज के बाद बोलिए, आज के बाद
हम अपनी लाइफ में बिजी नहीं हैं, लेकिन बी इजी है ना? देखो बिजी वर्ड में ही कितना सुंदर शब्द छुपा हुआ है, क्या है? बी इजी। आज हमारी लाइफ में दो वर्ड्स जो वायरस से भी ज्यादा वायरल हैं, बिजी हूं, टाइम नहीं है, जल्दी करो जल्दी करो। एवरी डे हमारी लाइफ में ये ट्यून हमको कर दिया गया है, डॉक्टर्स आर बिजी, डॉक्टर्स डोंट हैव टाइम। 22 years now in cardiology, I have never allowed myself to be introduced as a busy cardiologist. I am always easy, always comfortable, always approachable. Why should I be busy? Why should I be busy? The moment I start feeling that, the moment I start having feeling, आप देखो कितना comfortable लगेगा. Imagine that you are a patient. Just imagine करो. And I'm your doctor और आप मेरे पास बात करने आते हो, मैं कहता हूँ टाइम नहीं है, जल्दी बोलो, एक सेकंड नहीं है, टाइम नहीं है. What would you feel? You won't feel that energy, you won't feel that connect, isn't it? Even if you don't have time, your state of mind should be very comfortable. My day schedule starts sharp at 3:15, 3:30 am every day. It ends at 11 p.m. in the night without any break, without anything. Every day this is happening for last 20-25 years, but never ever I have allowed myself to say that I am a busy cardiologist. I am always comfortable and easy. State of mind is what changes your lifestyle. Your thoughts are governing your life, and that is what I did. I changed my mindset. I completely transformed my mindset into a new and powerful mindset. So my first and most powerful mantra that I would like to give you, my dear friends, is that if you change nothing, nothing is going to change in your life. You may listen endlessly, you may listen to YouTube talks, TEDx talks, you may listen to best of the speakers, you may follow n number of gurus. Remember, if you want to reincarnate, you want to recreate your life, the only definitive way is change your own thoughts. That's the mantra. अगर परिवर्तन यहां पर आएगा, everything outside will start manifesting very powerfully. That's very important. Talking is not going to help. Each one of you is endowed with so much power. Guru is not about a person. Guru is about the Shakti, the igniting the energy that is there in your soul and feeling blissed and blessed that you can create magic in your life. That is what I was thinking on that wonderful day of 21st March 2003, thinking that yes, I have to change. I knew that when we are no longer able to change the situation, when we are no longer able to change the situation, we are challenged to change our own selves. I knew that brain illness is there, but today I have to do something to transform my life to overcome that illness. That is the day that I completely revamped, rechanged, reincarnated, rejuvenated my own life to a whole new wonderful lifestyle. So that was the half of the first story, and then what happened will come later on. So I'll give you 6 powerful messages that I've learned to live in my life in last 45 years. That day, when I was suffering, I had only 2 options कि या तो मैं बीमारी को देखकर परेशान होता चला जाता, क्या हुआ, कैसे हुआ, किस प्रकार से हुआ, why this is happening to me, or I took it as a challenge, such a challenge that I have to overcome it, and after overcoming it, I have to come victorious out of that particular situation. So your life is nothing but only a matter of your perspective. Your perspective changes everything in your life. आपका दृष्टिकोण ही आपकी लाइफ को गवर्न करता है. Let us play a beautiful game. Imagine you are in your town and you are called for a meeting. And when you go out for a meeting, this is a typical traffic jam that you are stuck up in traffic. सब लोग अपने गाड़ी से निकले हैं, ऑफिस या हॉस्पिटल जा रहे हैं फॉर अ मीटिंग, एंड यू गेट स्टक अप इन अ ट्रैफिक. नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज all of you are going to experience some kind of thoughts. Will all of you experience same amount of anger and irritation? Yes or no? No, absolutely no. Remember, situation is same for all of you.
Traffic is absolutely same for all of you, but you say your behavior will be different or same? Different. Let us analyze how you guys are going to behave. 95% of us will start getting a little irritated. We may get a little more irritated and angry, and a very few of us will literally lose our control, as it happens in a road rage, jump out of our car and start fighting without any solution. 95% of us behave in this way. 5% of us remain absolutely cool. Doesn't matter. Traffic is there, I can't help it. I don't have an helicopter that I'll fly. Let the traffic ease out. I will get busy in my work. I will work on my laptop, listen to a good music without letting it affect my state of mind. So my question to you is, who is responsible for our behavior? Is the situation responsible or we are responsible? Is the situation responsible or we are responsible? We are responsible. Situation वही है, हमारा पर्सपेक्टिव हमारे बिहेवियर को निर्भर करता है, डिपेंड करता है. That is what was happening with me that day. Situation difficult है, ब्रेन के अंदर सिवियर इन्फेक्शन है. How I am going to take it is completely my decision. कोविड सबके लिए सेम है, हमारा रिस्पॉन्स डिफरेंट है. व्यक्ति कभी भी इरिटेटिंग नहीं होता. ये इरिटेटिंग व्यक्ति है, डिफिकल्ट व्यक्ति है, ये इस व्यक्ति से मेरा बात करने का मन नहीं करता. इट्स अवर ओन इंटरप्रिटेशन इन अवर माइंड दैट मेक्स दैट पर्सन, सिचुएशन और अ बिहेवियर डिफिकल्ट और इजी. दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल यू. 90 to 95% of us today are living in a autopilot or a reactive mode. सिचुएशन आती है, स्टिमुलस मिलता है और हम लोग रिएक्ट करते हैं. व्हाट हैपन्स? आपके वर्क प्लेस पे क्या होगा? इफ समबडी इज सेइंग समथिंग टू यू, कोई आपको बुरा बोलता है, कोई आपको अब्यूज करता है, यस कोई आपको अब्यूज करता है, इवन बिफोर वो व्यक्ति अपनी बात को कंप्लीट करता है, उससे पहले हमारे ब्रेन में ये थॉट्स आने लगते हैं कि मैं इसको कैसे रिस्पॉन्ड करूंगा. होता है सबके साथ या नहीं होता? This is called a autopilot or a reactive behavior. Our ego, our lifestyle, our energy makes us work in that powerful way that we are working in a reactive behavior. But few of us, if we want to change our behavior from reactive to a mindful behavior, we just have to inculcate one thing, that is a pause. When between the stimulus and your response there is a break that you take, you think for 5 to 10 seconds, you create a pause, and in that particular pause lies your energy. This is called inner resilience. It's all about choosing one's attitude and response in any situation. Difficult situation है, challenging situation है, personal problem है, professional problem है, what kind of manifestation will I create is completely my consequence, my dear friends. Remember, we are never able to change our behavior. If we tell somebody आपको इसमें शांत रहना चाहिए, you have to behave properly, you have to be positive, we will never be able to do that. My dear friends, today we are going to change not only our behavior, but we are going to change our belief system, because हमारा behavior is a function of our belief system. Look at the traffic. 95% of the people believed that traffic is stressful. Because they believed that traffic is stressful, so their behavior was anger and irritation. 5% of the people believed that traffic is outside, it has no relation with my state of mind, and that is why their behavior was peaceful. So remember, if we want to change our life, we need to change our behavior, which is evidence-based, rational and logical, and which is powerful, because our behavior is a function of our belief system. This is the power that we have. परिस्थितियां रहेंगी, चैलेंजेस रहेंगे, हर जगह आपके सामने डिफिकल्टीज आएंगी, लेकिन मुझे अपने पर्सपेक्टिव, अपने दृष्टिकोण को चेंज करते हुए अपनी लाइफ को पॉजिटिव और पावरफुल रखना है. दिस इज हाउ वी मैनिफेस्ट आवर लाइफ.
My second message to you, my dear friends, is life is a journey and happiness is not a destination. सवेरे से लेकर शाम तक हम लोग भागते रहते हैं, लेकिन जब हम लोग जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं? हैव अ वेरी प्लेजेंट, जोर से बताइए, हैव अ वेरी प्लेजेंट जर्नी. हैव यू एवर हर्ड हैव अ वेरी प्लेजेंट डेस्टिनेशन? यस और नो? कभी भी नहीं सुना. आपने सुना है आपकी यात्रा मंगलमय हो या गंतव्य मंगलमय हो? यात्रा मंगलमय हो. लाइफ इज ऑल्सो अ जर्नी. Happiness is never going to be there at the end of the journey. Happiness has to be created right here at this moment in our life. That is what I realized that day when I was in ICU. I was running and running and running and running and doing and doing and doing and doing 20 cases, 30 cases, 40 cases, healing people, but self-care करना ही मैं भूल गया. I was thinking when I achieve more, I'll be happy. I was thinking when I travel more, I'll be happy. I was thinking then when I am at the top of the world, then I'll be happy. मैं भूल गया कि happiness is not about how much you have. Happiness is about how satisfied you are in your life. This is the power of happiness. This is the beauty of happiness. जब हम कहीं पर जाते हैं, आज हमने अपनी लाइफ को कैसे बनाया है? चलिए एक एक्सरसाइज करते हैं. सभी लोग एक्सरसाइज करते हैं. लेट मी आस्क ईच वन ऑफ यू. ऑल ऑफ यू आर वेरी वेरी गुड फ्रेंड्स. you three and three batches, they are very very good friends, outstanding friends, wonderful friends. अब मैं आप सब लोगों को कहता हूं कि हम लोगों को आपके एक्स प्लेस से वाई प्लेस पर घूमने जाना है, या दिल्ली से आगरा ताजमहल हमको घूमने जाना है. ओके, डन. मैं आपको पहले दिन करता हूं कि पहली जर्नी में हम सब लोग इकट्ठे जाएंगे. 60 लोगों के लिए ब्रह्मा कुमारी से एक लग्जरी बस कराता है. सवेरे से शाम हम लोग जाएंगे. आई विल बी अकम्पनिंग यू, एवरीबडी एल्स विल बी अकम्पनिंग यू. खाने पीने का सामान होगा. वी विल एंजॉय, वी विल सेलिब्रेट, एंड इन द इवनिंग आफ्टर सीइंग द ताज वी विल कम बैक. हाउ डज दैट साउंड? फैंटास्टिक और नॉट? You enjoy it? We will make new friends. हम एक दूसरे से मिलेंगे, बात करेंगे, एक दूसरे के नंबर्स एक्सचेंज करेंगे, and we'll be very very happy when we come back. Next week, मैं इस कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट करता हूं. मैं कहता हूं यात्रा भी वही है, दिल्ली से ताज जाना है, आगरा, लेकिन इस हफ्ते हम लोग इकट्ठे नहीं जाएंगे. हम सब अपनी अपनी गाड़ी में एक दूसरे के साथ रेस लगाएंगे. We'll race with each other. What happens to your mind? क्या ध्यान में आता है? रेस लगाएंगे. बेस्ट फ्रेंड एक दूसरे के साथ रेस लगाएगा, कौन पहले वहां पर पहुंचेगा. What kind of thoughts come to your mind? Anybody? Competition. Very good. What else? What else? Huh? Anxiety. Very good. What else? Gone. Happiness गायब हो गई. Happiness गायब, एंजाइटी आ गई, स्ट्रेस बढ़ गया. मेरा दोस्त बेस्ट होगा, लेकिन अंदर से फीलिंग क्या आएगी? मुझे उसको हराना है. जब हराना है तो सामने रेड लाइट आएगी, तो मैं क्या करूंगा? उसको जंप करने की कोशिश भी करूंगा. स्पीड ब्रेकर आएगा, वो कह रहा है धीरे चलो, लेकिन मैं कोशिश करूंगा, गाड़ी को एक्सलरेट करूंगा. दिस इज व्हाट इज हैपनिंग विद अस. लाइफ इज अ जर्नी टू बी ट्रैवल्ड together, but once we make our life a race, what happens? We create stress in our lives. In medical profession, in other professions, हर profession में आज हमने एक दूसरे के साथ रेस लगाना, भागना सीख लिया है. दौड़ना है, भागना है, तेजी से कार्य करना है, और इस कारण हमारी हैप्पीनेस हमसे बहुत दूर चली जाती है. बहुत दूर चली जाती है. किसी ने बहुत सुंदर कहा है, कभी कभी मैं मजाक में सुनाता भी हूं अपने फेलोज को, कि जिंदगी मिली थी किसी के काम आने के लिए. जिंदगी मिली थी किसी के काम आने के लिए, बीत रही है ये कागज के पत्ते कमाने के लिए. बीत रही है ये कागज के पत्ते कमाने के लिए. क्या करोगे इतना पैसा कमाकर? क्या करोगे इतना पैसा कमाकर? ना कब्र में जेब है, ना कफन में अलमारी. ना कब्र में जेब है, ना कफन में अलमारी, और ये मौत के फरिश्ते तो रिश्वत भी नहीं लेते. दिस इज व्हाट इज द स्टोरी ऑफ आवर लाइफ टुडे, इजंट इट? सवेरे से शाम तक भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं. इट्स इंपॉर्टेंट टू अर्न.
It's never bad to earn. Lekin if we change our mindset in such a way that it takes away our joy and happiness, then it's not worth it, my dear friends. Life is not a race. Life is a journey to be enjoyed in our life. My third message to you, out of my life story, where I will narrate my second life story, is there is only one secret to fulfilling successful and happy life. Only and only one secret. In serial studies, n number of publications that have been carried out, the only secret to successful and happy life is to have good and powerful relations. It was the evening of 2018 when I was in cath lab. 9:30 p.m. Saturday was the day. We were almost winding off our day, finishing off with our day. And suddenly, after the whole busy day, 9:30, there was a noise outside our cath lab. A 24-year young boy was brought dead into our cath lab. Arrested absolutely. Flatline ECG, pulseless, BP-less, massive heart attack, and we were asked to operate on that child. We put him on the artificial support system, ventilator, took him on the table. We had nothing to lose. His left main complete arteries were blocked. Started resuscitating him, sucking out the thrombus out of his arteries. We could see his heart rate coming up to 30, 40, put a TPI lead. हमने उसके arteries को thrombus निकालते हुए उसको stent किया ultimately. Blood pressure stabilized to around about 60, 70 on inotropes. And ultimately, after 1.5 hours, we shifted him to ICU. That was the best we could do that day. Next day, when I went for the rounds, and everybody was very happy, that young boy, 24-year-old, was sitting with a ventilator as if nothing had happened. His blood pressure has improved miraculously. His heart was very good, perfect, and he was like, nothing had happened, and everybody was very happy. He said, Dr. Gupta, it is a miracle that has been created. Wonderful. But let me tell you, that day was one of the most disturbing days of my life. Why? Because I was wondering, ये 24 साल के लड़के को यार हार्ट अटैक क्यों हो गया? Why 24 years and this guy has an heart attack? Non-smoker, non-diabetic, no family history, no lipids, no other risk factors, nothing else, फिर भी heart attack हो गया. And we started investigating it. मैंने कहा यार मुझे इसकी family से बात करना है. Call his family. तो उसके मम्मी पापा आए. I said कि इसकी wife है. He is married for 2 years now. He has a young daughter, 4 months. मुझे उनसे मिलना पड़ेगा. तो उनके पेरेंट्स ने कहा कि सर आप हमसे बात करिए. मैंने कहा क्यों? Why not his wife? He took me separately and said कि sir, they are on the verge of divorce. 1 महीने बाद they are going to separate from each other. इसलिए आप हमसे बात कर लीजिए. We will answer all your queries. मैंने कहा no. मैंने with folded hands उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप इसकी वाइफ को फोन करिए and call her. They called on my behalf. Girl was sensible girl, IT professional. She came running there with a little child, 4-month old angelic daughter, very cute child, and they came. सबको बाहर करके मैंने उनको तीनों को वहां पर बिठाया. लड़के को एक्सट्यूबेट कर दिया था और उनसे बोला कि what is going wrong in your life? Why all this is happening? Why? I need to understand. तो उसने कहा कि सर हम लोग दोनों वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं. 6 digit सैलरी हमारे पास है. वी ड्राइव अ गुड कार. वी हैव नो प्रॉब्लम इन आवर लाइफ. But we never gave time to each other in last 2.5 years. Never gave time. हमारे पास टाइम ही नहीं है एक दूसरे के लिए. It's more like a mechanical relation. We don't share our emotions. We don't share our life. We are not happy and satisfied. I said no problem. कोई उपदेश नहीं देना, nothing. I said कि perfectly you carry on. But can you do 2 things for me for next 1 month? They said कि yes sir we will do. मैंने कहा पहली काम आपको करना है कि 1 महीने के लिए रोज रात को 15 से 20 मिनट साथ बैठ के भोजन करना है. दैट्स फर्स्ट थिंग. बैठना ही है, साथ बैठ के भोजन डाइनिंग टेबल पर करना है. दे सेड वी विल डू इट सर. और मैंने कहा उन 15 मिनट में एक दूसरे के इमोशंस को, बातों को, दिन के बारे में पूछना है, उसको जानना है, एक दूसरे के साथ एंजॉय करना है, सेलिब्रेट करना है, लेकिन एनालाइज नहीं करना. करोगे? उन्होंने कहा ठीक है सर आप कहते हैं तो करेंगे फॉर 1 मंथ. और दूसरी बात मैंने उस यंग लड़की को कहा, मैंने कहा इसको मैं तभी अपनी ओपीडी में देखूंगा जब आप इसका हाथ पकड़ के हर ट्यूसडे को मेरी ओपीडी में लेकर आओगे. शी स्टार्टेड स्माइलिंग. शी सेड ओके सर, 1 महीने की बात है, आई विल डू इट. मैंने उनको डिस्चार्ज कर दिया 2 दिन बाद.
नेक्स्ट ट्यूसडे वो मेरे ओपीडी में दोनों आए, हाथ पकड़ के, स्माइलिंग. आई नेवर आंसर्ड और इंक्वायर्ड एनीथिंग. उसके नेक्स्ट ट्यूसडे फिर आए, उसके नेक्स्ट ट्यूसडे फिर आए. एवरी टाइम दे यूज्ड टू कम. देयर वाज अ वेरी साइलेंट इंटरेक्शन दैट वाज टेकिंग प्लेस. एवरीथिंग इज परफेक्ट एंड गुड. दे वर हैप्पी. द बॉय वाज इंप्रूविंग. और 1 महीना बीता, 4 वीक्स बीते, 1 साल, 2 साल, आज 4 years डाउन दैट पर्टिकुलर लेन हो गए हैं. आज भी वो दोनों हाथ पकड़ के आते हैं. उनकी बच्ची जो है वो 4 महीने से 4 साल की हो गई है. दे हैव विड्रॉन देयर डाइवोर्स पेपर्स एंड दे आर लीडिंग अ वेरी हैप्पी एंड अ ब्यूटिफुल लाइफ, माय डियर फ्रेंड्स. This is the power that we have. This is true spirituality. It's about uniting ourselves. It's about understanding that there is much more to life than just earning and just running in your life. अपनी लाइफ को इंस्पेक्ट करिए. एक एक व्यक्ति जो यहाँ पर बैठा है, अपनी लाइफ की जर्नी में जाकर देखिए. We all are wearing that crown of our ego. मैं ये हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ऐसे कार्य करता हूँ. This is the way I am working. No. Look at the quality and the quantity of time that we give to our family, to our friends, to our relations, to our children in our life. Very important. That is the day we started studies in our hospital. And we recruited 150 heart attack patients between age 18 to 30 years who were non-smokers and non-diabetics. जिनको शुगर और डायबिटीज थी नहीं, ऐसे 150 बच्चों को हमने रिक्रूट किया. आउट ऑफ 100 cases that I operate in a week, 30%, 25 to 30% are in the age of 18 to 35 years. Can you believe it? Yesterday when I was operating, I operated 16 cases yesterday. The youngest heart attack patient I operated was 22 years. Can you believe it? This is what is happening to our society. And we analyzed their risk factors, the amount of stress that they experienced, and we also analyzed their genetic length, that is their chromosomal length, which is called the telomere length. What were the results? Now listen to these results carefully. They are published results in European Heart Journal and Indian Heart Journal, all authentic data that we have generated. When we analyzed, their bodily age of these children were 18 to 35 years. But look at their chromosomal length, the telomere length of MI, yani heart attack patients, that is heart attack patients. It was equal to an old man of 60 to 95 years. Can you believe it? In that costume of 18 to 35 years, the gene was as aged as 60 to 95 years and they had high biologic age. I was wondering why this is happening in them. We further analyzed to see that these children had highest level of psychosocial stress, lack of love, lack of gratitude and poor relations in their family. And when we further analyzed, I thought why this is happening. Those people who have lack of love and purpose, lack of happiness and gratitude, their telomerase enzyme decreases and their telomere length, that is genetic length, that significantly decreases in their body. On the contrary, those people who are loving, who have happiness and gratitude, who exercise, who have good and terrific relations, they are the people जिनका telomerase enzyme increase होता है और जिनकी telomere length increase होती चली जाती है. And that is why they age much less as compared to the other people. This explains why in ancient India the practice of yogi life increases our telomere length and we remain healthy despite eating less and sleeping less in our life. This is the power that we have in our life. Today, in our hospital, we are using Raj Yoga meditation on our healthcare workers using artificial intelligence and genetic studies, and we are trying to reverse the age of people and patients in our hospital documentedly. This is the beauty and power of practice of Raj Yoga meditation. So, my dear friends, my message to you is your thoughts are working like a switch. The amount of energy, जो विचार आप अपने मन के अंदर क्रिएट कर रहे हैं, वो विचार आपके ब्रेन के अंदर एक स्विच की तरह कार्य करते हैं. आपकी पॉजिटिव जीन्स को स्विच ऑन करते हैं और आपकी नेगेटिव जीन्स को स्विच ऑफ करते हैं. यू हैव द पावर टू रेगुलेट योर क्रोमोसोमल लेंथ. डॉक्टर रॉबर्ट वॉल्डिंगर,
The famous Harvard neuroscientist, he analyzed 600 gentlemen over 75 years from Boston, Harvard, and serially followed them to document that only and only secret to a good life is good relations in our life, my dear friend. Not about energy, not about money, not about the amount of things that you have achieved and earned in your life. It's about how satisfied you are in your relations. That is very, very important that we need to understand. So my dear friends, that is why the third message is, which Times Magazine say, why your DNA isn't your destiny. This is called epigenetics. The science of epigenetics tells you that the choices that you are making can completely change your genes. The choices of happiness, the choices of gratitude, the kind of thoughts that you are creating, they can even revamp your genes. So it is time to move back from high technology again to high touch in our lives, to compassion in our lives. That is very important. So the third powerful message is, one secret is, control your thoughts, have good and powerful relations, and control and manifest happiness by your genes, my dear friends. My fourth message to you today, whatever you want in your life is already on its way. Already on its way. Success is only and only a thought away. It's not far away. हमारी विजय, हमारी सोच ही हमारे संकल्पों के द्वारा हमारी सक्सेस को हमारी तरफ आकर्षित करती है. It attracts our success towards us, and this is called law of attraction. My third story of life. When I came back from America, and I had only 6 months to give my cardiology exam. At that time, we had only 5 seats of cardiology in our country. And my mother was a gynecologist, and I said कि मम्मी मैं एक ही attempt दूंगा cardiology का. And if I'm able to clear that, that is fine, and I want to remain in Delhi. I don't want to travel outside to any hostel. But it is very difficult because my teachers are competing with me, my seniors are competing with me, and it's very difficult. She called me quietly and started talking to me and said, I vividly remember that day, and it was 12th July 2001. She said, बेटा सीटें कितनी हैं कार्डियोलॉजी एंट्रेंस के एग्जाम की? मैंने कहा 5 सीटें. उन्होंने कहा उन 5 सीटों में से तुम्हें कितनी चाहिए? मैंने कहा मुझे तो एक चाहिए. I said yes, I need only one. She said remove 4 from your mind and focus only on one. I said done. I came back to my room. In front of my desk I wrote, this one seat of cardiology is for me. This one seat of cardiology is for me. 19th July 2001, I started studying, focusedly studying on for my cardiology. Every day I used to study 6, 8, 9, 10, 11, 12 hours. बढ़िया तरीके से पढ़ाई करता था. And 9th February 2002 was my exam. It was a Saturday, 9:30 to 12:30. I gave my exam. I will share my true experiences of that day. 12:30 बजे जब एग्जाम खत्म हुआ, I came back from the exam hall. My seniors, my teachers, very, very difficult exam for our, Delhi seats, and I started discussing with them. Nobody discussed the paper with me. My friends and my seniors said, Dr. Mohit, आपका first attempt है, आप जाइए. We will send the 100 question paper to you along with answers so that you will get to know and you can prepare in a much better way. That is the answer that I got. I got disheartened. I said, doesn't matter, मुझे कौन सा दूसरा एग्जाम देना है, मैंने तो दे दिया अपना एग्जाम. I went for a haircut. I came back to my home, kept aside all my books, started listening to good music, enjoying and just relaxing. Absolutely comfortable. 15 days later, we got the results of entrance exam of cardiology. My rank in the country was first. I got 95%. The second rank was 78, 77, 76 and 70%. In those 6 months, I never thought that I'm not going to achieve this thing in my life. My dear friends, my message to you is, when you glue your intention with imagination, when you glue your intention with imagination and put a do not disturb sign, success will always come to you in the most unexpected ways. This is the power of law of attraction. We are all energy waves.
Our thoughts are attracting something to you. Whatever we are thinking, we are attracting towards us. This is the power we have. Today, by the power of our meditation, it tells us, ask what you want in your life, believe in yourself, on your mind, on your thoughts, and attract the success like a mindset. Your success is only and only a thought away. That is why today we are able to reprogram our own mind. This is called the science of neuroplasticity. We are able to rewire our own program, our brain, by the repetitive thinking. लगातार विचार को करते हुए हम अपने ब्रेन में नए न्यूरोनल कनेक्शंस को बनाते चले जाते हैं. Today, look at this. When you create a new thought and you repeat it continuously for 21 days, from 21 days to 254 days, you hardwire your brain for a powerful circuit, and the older pathways get degenerated and you become or yield a habit to your own self. This is called neuroplasticity. And today, आज हमारी लाइफ में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ. आज हमारी लाइफ में किस तरीके से होता है पता नहीं, मैं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा. मुझे नहीं लगता कि दिस इज अचीवेबल और डूएबल. मेरी तबीयत तो हमेशा खराब ही रहती है. आई ऑलवेज फील लेस ऑफ एनर्जी. मेरे बच्चे प्रॉपर तरीके से पढ़ते नहीं हैं. सक्सेस नेवर कम्स टू मी. आई ऑलवेज फेस फेलियर इन माई लाइफ. पीपल डोंट स्पीक प्रॉपरली टू मी. Continuously we are programming ourselves every day with these negative thoughts. और हमारा जो अंदर ब्रेन बैठा हुआ होता है उसका केवल एक काम होता है. जो जो आप बार में थॉट्स क्रिएट करते जाते हैं, ब्रेन बोलता जाता है तथास्तु तथास्तु तथास्तु. नथिंग एल्स इट इज डूइंग. आप कहेंगे मैं बीमार रहता हूं, वो कहेगा तथास्तु. यू डू इट फॉर 21 days, इट विल कैच द इलनेस फ्रॉम द नेचर एंड पुट इट इनटू योर बॉडी. पुट इट इनटू योर बॉडी. दिस इज साइंस. डॉक्टर एरिक कैंडल, 2001 Nobel Prize. He got Nobel Prize for this, that nerve cells that fire together, they wire together. जिन चीजों को आप बार बार रिपीट करते जाएंगे वो चीज आपकी लाइफ में आती चली जाएगी. That is why we become a failure in our life. So whatever you want to create outside must first be created in your mind. अगर आज आप यहां पर आए हैं, आपके आने से पहले उसकी इमेज आपने कहां पर क्रिएट की थी? अपने ब्रेन में क्रिएट की थी. यू आर ऑलरेडी हियर इवन बिफोर यू रीच्ड बाय योर माइंड. एवरीथिंग इन योर लाइफ इज हैपनिंग ट्वाइस. फर्स्ट इट हैपेंस इन योर ब्रेन एंड देन यू मैनिफेस्ट इट आउटसाइड. दिस इज कॉल्ड ब्लूप्रिंट फॉर सक्सेस. Meditation and stable mind gives you so much power that you're able to create magic in your life. So, my dear friends, redesign your thoughts and redesign your life. Very, very important. Avoid catastrophic thinking. नेगेटिव थिंकिंग, बार बार सोचना. अगर हम नेगेटिव थॉट सोचेंगे तो हमारा मन इस प्रोजेक्टर की तरह काम करता है. इस छोटी सी स्लाइड को बड़े रूप में प्रोजेक्ट कर देता है. बट रिमेंबर, द मोमेंट इट प्रोजेक्ट्स इट ऑल्सो मैग्निफाइज द इमोशंस एसोसिएटेड विद इट. It also magnifies the emotions that are associated with it. Blame, uncertainty, negative thinking, this takes away our joy and we maintain the sight but we lose insight into the situation. So from today, my dear friends, stop catastrophic thinking, the mantra for life. Ask the nature, yes, I have the power, my students are perfect, my patients are going to be fine. जब आप patients के पास जाते हैं तो पेशेंट्स को तबीयत खराब भी होगी, आप उसे क्या बोलेंगे? तू अगले पल मरने वाला है भाई. नो, व्हाट वुड यू से? तुम ठीक हो जाओगे. बोलते हैं नहीं सभी लोग? यस या नो? सिक पेशेंट भी होगा तो भी आप बोलेंगे बिल्कुल ठीक हो जाओगे, चिंता नहीं करो, परफेक्ट. द मोमेंट यू से आप ठीक हो जाओगे, व्हाट इज हैपनिंग? यू आर किंडलिंग होप इन देम. यू आर किंडलिंग होप इन देम. जब हम किसी के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो हम क्या कहते हैं? डॉक्टर से बात करके मेरी आधी बीमारी दूर हो जाती है. ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है? एनीबॉडी? क्यों होता है? क्यों होता है? यस, कम ऑन, इंटरैक्ट मैन, कम ऑन. यस,
पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव बात होगा तो वो पॉजिटिव चीज मेरे थॉट्स को हील करती है। तो क्यों? क्योंकि डिजीज वर्ड दो शब्दों से बना है, डिस प्लस ईज। When easiness goes away, we become diseased. तो जब हमारा मन खुश होता है, हमारा माइंड पॉजिटिव और पावरफुल होता है, तो व्यक्ति जब प्यार से बात करता है, उस बीमारी की महसूसता हमारे मन से कम होती चली जाती है। That is why avoid catastrophic thinking. As healers, as doctors, as administrators, we need to understand, to create magic in our life, we need to have a very powerful and positive mindset. Your success is only a thought away from you. My fifth message to you, my dear friends, and my third life story is, small changes can create miracles. Change is not an overnight process. Change is not an event, but you put yourself into that particular process. एक दिन के अंदर चेंज नहीं होगा, लेकिन चेंज होगा जब आप अपने संकल्पों को उस प्रोसेस के अंदर डाल देते हैं। This is what happened with me in my life also. In 2001, when I came from America, I was 96 kgs at that time. I was suffering from thyroid. I was suffering from diabetes, I was suffering from hypertension, and I had fatty liver also. And I remember 18th July, my uncle came to meet me and he said कि Dr. Mohit, cardiologist बनना चाहते हो तो cardiologist जैसी personality भी आपकी होनी चाहिए. This is what he said. And that thing really hurt me. That thing really took a great toll on me. And look at this, my own picture. In 2001, in front of Disneyland Orlando, I'm almost 96 kgs at that time. And from 19th July, when I started studying cardiology, I put myself into a completely new process. I changed my diet from quantity to quality. I started doing exercises every day, 1.5 hours when I was also studying for cardiology. For 6 months, every day continuously, I revamped. I have never consulted a dietitian or a gym trainer, but continuously इस process में अपने आप को मैंने डाला. 9th February 2002, when I was giving that day exam, I had already lost 23 kgs by that time. My diabetes disappeared, my thyroid disappeared, my hypertension disappeared, my fatty liver became absolutely normal, lipids came out to be absolutely normal, and today, it was not an achievement, today 22 years down the lane, I maintain my same schedule every day. Change is a process and not an event, my dear friends. Very very important for us to understand. अगर हम लोगों को अपनी लाइफ में परिवर्तन लाना है तो उसके लिए छोटे छोटे चेंजेस को अपने माइंडसेट में लाके अपने आप को उस प्रोसेस में डालना ही पड़ेगा. It's very important for us. We have to put ourselves into that. So remember this. Put yourself into a powerful process. My sixth message to you is, you decide how you feel. There are no justified resentments in our life. Never allow your life to be governed by the opinions and belief of the people, and never allow your life to be governed by the past and the negative things. This is a very intricate and a very very powerful thing. I meet n number of people every day in my life. कभी कभी कुछ लोग हमको नेगेटिव बोलते हैं, कभी कभी कुछ लोग हमको कुछ खराब कह जाते हैं, कभी कभी कुछ लोग हमारे अनुसार कार्य नहीं करते, एंड वी स्टार्ट फीलिंग हर्ट, वी स्टार्ट फीलिंग रियली शैटर्ड. सबके साथ होता है ना, ऐसा होता है ना, ईयर्स एंड ईयर्स से हो जाता है कि भाई इसकी बात पसंद नहीं है, आई रियली हर्ट, मैंने इतना अच्छा किया फिर भी उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन सब कुछ होते हुए मेरे साथ कर जाता है. अब अगर किसी व्यक्ति ने आपके साथ बुरा किया हो, किसी व्यक्ति ने आपके साथ बुरा किया हो, तो उस व्यक्ति से हमें बदला लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? यस और नो? नहीं, देखिए, क्या करना चाहिए वो अलग है, क्या करते हैं वो अलग है ना. दैट्स अ टोटली डिफरेंट स्टोरी, इजंट इट? है ना. क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए. अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया है तो हमें बदला लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? यस और नो? ये अच्छा, मैं उत्तर दूं? पहले मैं अपना उत्तर देता हूं फिर आप. मेरे हिसाब से उस व्यक्ति से बदला जरूर लेना चाहिए, और अगर 20 साल पहले किया तो 20 साल का इंटरेस्ट भी नहीं भूलना चाहिए, वो भी तो पूरा ध्यान रखना चाहिए. लेना चाहिए ना, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? यस और नो?
आधे यस, आधे नो, आधे ये डबल माइंड में कि यहाँ पर बैठे तो क्या बोले भाई, है ना. वेरी वेरी डिफिकल्ट टू से. विल टेक अ पॉज. पॉज के बाद क्या करना चाहिए बताओ, यस और नो. अच्छा चलिए एक एक्सरसाइज करेंगे सभी, एक एक्सरसाइज करेंगे 5 दिन के लिए. यस पक्का, हाथ उठाइए करेंगे तो. इनका वीडियो निकाल लीजिए, बाद में मना ना करें. They should not come back and roll back on their statements, है ना. बिल्कुल, ये बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल. जब आप यहां से जाएंगे 5 दिनों के लिए एक एक्सरसाइज आपको करनी है. 5 दिनों के लिए जब घर की सफाई होगी, जब घर का कूड़ा निकलेगा, बाथरूम का कूड़ा निकलेगा, किचन का निकलेगा, सब चीजों की सफाई होगी, उस 5 दिन के लिए सारे कूड़े को हम लोग इकट्ठा करेंगे और इकट्ठा करके एक बैग में संभाल कर उसको ड्राइंग रूम में डेकोरेट करके रखेंगे 5 दिन के लिए. रेडी और नॉट, यस और नो. अभी आपने हाथ खड़ा किया था, अभी 1 सेकंड पहले आपने हाथ खड़ा किया था, आप कह रहे हैं हम नहीं करेंगे, ये तो बहुत गलत बात है. अभी आपने, अच्छा आपको डिस्काउंट 4 दिन के लिए, यस और नो, तो भी नहीं करेंगे. क्यों नहीं करेंगे? अच्छा क्या दिक्कत है? कूड़ा ही तो है 5 दिन के लिए, क्या फर्क पड़ना है? 5 दिन के लिए ड्राइंग रूम में रखना है, क्या फर्क पड़ना है? पड़ा रहेगा कोने में. क्या होगा? बदबू आएगी. क्या होगा? इन्फेक्शन फैलेगा. किसको बदबू आएगी सबसे पहले? किसको बदबू आएगी? हमको आएगी. इन्फेक्शन सबसे पहले किसको होगा? मुझे होगा. तो यदि हम अपने घर की सफाई को रोज करना चाहिए, हफ्ते में एक बार ही करना चाहिए? घर की सफाई रोज या कभी कभी? आवाज ही नहीं आती. अरे चिल्लाना नहीं, आराम से बात कर रही है. घर की सफाई रोज या कभी कभी? घर की सफाई रोज या कभी कभी? रोज. तो घर की सफाई रोज, तो मन की सफाई हम 20-20 साल नहीं करेंगे. 20 साल किसी ने बोला हमको पुरानी बात, उस बात को हमने अपने मन में रख लिया. अच्छा देखो, एक दिन एक व्यक्ति ने हमको बुरा बोला, उस बात को हमने मन में रखा. दूसरे दिन किसी ने बोला, उसकी बात को मन में रखा. 365 डेज 365 लोगों की बात को मन में रखा. और 10 साल हो गए तो 3650 लोगों की बात को हमने मन में रखा. एक दिन में कभी कभी 10 लोग भी मिल जाते हैं, तो ये संख्या 36,000 तक पहुंच जाएगी. फिर थोड़े टाइम बाद मन हमारा मन थोड़ी ना रहता है, मन हमारा कूड़ेदान बन जाता है. ऐसे होता है ना हमारे साथ, है ना. आज हमारी लाइफ में भी यही हो रहा है. जो भी व्यक्ति हमको बात बोलता है, उस बात को हम अपने मन में रख लेते हैं और नेगेटिव रख लेते हैं. सोचते हैं क्या किया, क्यों किया, कैसे किया, नहीं करना चाहिए था, ये ठीक नहीं है, मुझे बुरा लगा, मुझे ऐसा लगा, मैं देखूंगा, मैं बदला लूंगा. और कई लोग तो कहते हैं मैं इसको मरते दम तक माफ नहीं करूंगा. मैं कहता हूं शमशान घाट तक लेके जाओगे? कहते हैं हाँ. so bad. Imagine the kind of life that we are leading, carrying so much burden on our mind. भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं. अगर आज हम अपने घर की सफाई को रोज करना चाहते हैं, तो अपने मन की सफाई को भी रोज हमें करना पड़ेगा. किन भावनाओं को अपने मन में रखते हैं? देखो, इन 8 भावनाओं में ही हमारी लाइफ घूमती रहती है. कभी कभी क्रोध आना, इरिटेशन आना, हेट्रेड आना, जेलसी आना, कंपटीशन आना, क्रिटिसिज्म आना, एक्सपेक्टेशंस आना और कंप्लेन करना. यही पूरी लाइफ हमारी इस इमोशंस में चलती रहती है कंटिन्यूअसली. अगर इन इमोशंस में हमारी लाइफ रहेगी, नो अमाउंट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, नो अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन, नो अमाउंट ऑफ रीडिंग ऑफ स्क्रिप्चर्स, नो अमाउंट ऑफ भजन एंड कीर्तन इज गोइंग टू हेल्प यू कम ओवर योर ओन सेल्फ. माय डियर फ्रेंड्स, द पावर ऑफ मेडिटेशन इज क्लींजिंग योर माइंड, is taking care of your mind, is empowering your mind, is making it rejuvenated. हम कभी भी सांप के काटने से नहीं मरते हैं. Once you are bitten, you are bitten, you cannot be unbitten. लेकिन हम मरते हैं जब हम उस जहर को अपने अंदर फैलने देते हैं. When we allow that venom to spread inside us. Never allow that venom to spread inside you, my dear friends. लोग, परिस्थितियां, चैलेंजेस वो आएंगे, आपको काट के जाएंगे, लेकिन आपको वहीं फुल स्टॉप लगा के उसको बाहर निकाल देना है. दैट्स द आर्ट ऑफ मेडिटेशन. दैट इज व्हाट आई डिड दैट डे इन माय लाइफ. The anger, the irritation, being in Brahma Kumaris for so long, I have used anger as a tool. I have used criticism as a tool. I have complained for people. I have conspired for people. And today, 26 years down the lane, I proudly, confidently say that this only harms me. This only harms me. It's not worth
There are no justified resentments in our life, my dear friends. Note it down in your life. किसी के लिए ईर्ष्या घृणा रखना नहीं. We have to clean our mind. एंगर की जगह लव को यूज करो. घर में किचन में जाते हैं सभी लोग, जाते हैं किचन में. किचन में जाते हैं तो वहां पे आटा नमक और चीनी को कहां पे रखते हैं? आगे रखते हैं या लॉकर में रखते हैं? आगे रखते हैं. क्यों आगे रखते हैं? क्योंकि उसको यूज करना होता है, जल्दी करना होता है, बार बार करना होता है. तो जो चीज कॉमन है उसको आगे रखेंगे. तो अपनी लाइफ में एंगर को आगे रखना चाहिए, प्यार को आगे रखना चाहिए? प्यार को आगे रखना चाहिए. और एंगर को लॉक नहीं करना चाहिए, उसको क्लीन करके हटा देना चाहिए. रिप्लेस लव, एक्सेप्टेंस, कंपैशन को इनकलकेट करिए, अंडरस्टैंडिंग और एप्रिसिएशन को करिए. आप देखिए आपकी लाइफ सुंदर बनती चली जाएगी. Never allow your life to be governed by the people and the opinions of the past. Live and let go. लोग कहते हैं कि forgive but don't forget, लेकिन spirituality कहती है forgive and forget because you need peace to heal yourself. If you don't forget, you hold on to the emotions of negativity. That's not worth it. You have to be empowered and powerful, my dear friends. तो अगर लाइफ में आज के बाद है तो घर जाना और जाकर बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए सॉरी कह देना. कहते ना, अपनी जिंदगी को मैंने इस तरह आसान कर दिया, किसी से माफी मांग ली और किसी को माफ कर दिया. We have to inculcate that joy, that love in our life. My seventh message to you, my dear friends, to have success in your work life, in your professional life, is give support to each other. एक बहुत सुंदर कहानी है एक छोटी सी चिड़िया की. वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी. और यह हमारे भारत के गौरवमय इतिहास को झलकाती है. द पावर एज अ नेशन, द ब्यूटी ऑफ, जिसको वासुदेव कुटुंबकम की भावना कहते हैं. दिस इज अ स्टोरी दैट वी ऑल नीड टू फॉलो इन आवर लाइफ टू लिव अ ग्रेट लाइफ. एक छोटी सी चिड़िया थी. वो चिड़िया अपने बच्चे को लेकर जा रही थी, तो जाते जाते उसका बच्चा समुद्र में गिर गया. जैसे ही समुद्र में गिरा तो उसने कहा कि समुद्र से कि मेरा बच्चा मुझको लौटा दो. तो समुद्र ने कहा, मेरे पास टाइम नहीं है तेरे बच्चे को ढूंढने के लिए, तू अपने आप ढूंढ. वो लगी रही घंटे, उसको बच्चा नहीं मिला. उसने बहुत रिक्वेस्ट करके कहा कि मेरा बच्चा प्लीज मुझे दे दो. लेकिन समुद्र ने कहा, तुम आगे चलो, मेरे पास तुम्हारे लिए समय नहीं है. तो चिड़िया को उसके ऊपर क्रोध आ गया और उसने कहा कि मैं तुम्हें सजा दूंगी समुद्र, तुम दे सकते थे, मैं तुम्हें खाली करके छोड़ूंगी. उसने अपनी छोटी सी बीक के अंदर उसके पानी को भरा और भर के समुद्र के किनारे छोड़ने लगी. तो समुद्र ने कहा, ये क्या कर रही हो? उसने कहा, मैं तुम्हारे पानी को भर के साइड में डाल रही हूं ताकि तुम खाली हो जाओ. तो समुद्र हंसने लगा. उसने कहा, ऐसे कैसे होगा? वो बेचारी कई घंटे तक करती रही. तभी वहां हजारों चिड़ियाओं का झुंड जा रहा था. तो उन चिड़ियाओं का सरदार आया. उसने देखा ये चिड़िया क्या कर रही है. उसके पास गया कि अरे तू ये क्या कर रही है पगली? उसने कहा, ऐसी ऐसी मेरे साथ हुई, मेरे बच्चे को इन्होंने हड़प लिया और मुझे दे नहीं रहा है. तो उसने कहा, तेरा बच्चा नहीं मिलेगा, तू चल हमारे साथ, हम तेरे को लेकर चलते हैं. तो उस चिड़िया ने मुस्कुराते हुए उन सबसे कहा कि मुझे सलाह नहीं चाहिए, मुझे सहयोग चाहिए. सहयोग दे सकते हो तो दो, सलाह इस वक्त मुझे मत दो. तो वो सब हैरान हो गई चिड़ियाएं. उन्होंने कहा, ये हमारी अपनी है, हम भी इसको सहयोग देंगे. वो हजारों चिड़ियाएं आई और उस समुद्र का पानी अपनी बीक में लेकर उसको खाली करने लगी. कुछ समय बीता. समुद्र फिर भी हंस रहा था क्योंकि कुछ होना नहीं था. थोड़ी देर बाद वहां से गरुड़ जी जा रहे थे. गरुड़ जी वहां पर आए. उन्होंने कहा, अरे चिड़ियाओं, ये तुम क्या कर रही हो? उन्होंने कहा, हमारी चिड़िया के साथ ऐसे ऐसे हुआ. गरुड़ जी जो विष्णु जी की सवारी थे, उन्होंने कहा, इसलिए हम इस समुद्र को सजा दे रहे हैं, हम इसको खाली करके छोड़ेंगे. गरुड़ ने कहा, अरे ऐसे थोड़ी ना समुद्र खाली होता है, चलो तुम अपने कार्य पर जाओ और इस समुद्र को भी कार्य करने दो, बहने दो. तो सब चिड़ियाओं के जो सरदार था उसने बोला, गरुड़ जी क्षमा करिएगा, हमें आपकी सलाह नहीं चाहिए, हमें इस वक्त सहयोग चाहिए. सहयोग दे सकते तो आ जाइए, वरना आप जाइए, हमें अपना काम करने चाहिए. तो गरुड़ भी हैरान हुआ. वो भी आ गया उनके साथ. वो भी अपनी बीक से लेकर पानी को निकालने लगा. अब जैसे ही गरुड़ जी गए, विष्णु जी परेशान हो गए. उन्होंने कहा, यार गरुड़ चला गया, मैं कहीं जाने आने का नहीं. वो ढूंढते ढूंढते गरुड़ जी को वहां पर आए. उन्होंने कहा, गरुड़ ये तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? उसने कहा, भगवान ऐसा हुआ, इन चिड़ियाओं की जो बच्ची थी वो यहाँ पर घूम गई, मैं इनकी मदद करा रहा हूँ, समुद्र को खाली करने में हम लगे हैं. तो विष्णु ने हंसते हुए कहा, अरे गरुड़, तुम्हें भी मालूम है समुद्र ऐसे खाली होने वाला नहीं है, चलो तुम चलो, मुझे कहीं जाना है. तो गरुड़ ने कहा, क्षमा करिएगा भगवान, सलाह नहीं चाहिए, सहयोग चाहिए आज मुझे. अगर सहयोग दे सकते हैं तो आ जाइए, इस वक्त सलाह मत दीजिए. तो विष्णु जी हैरान हो गए. उन्होंने कहा, बात तो सही कह रहा है. उन्होंने कहा, चल भैया, मैं ही चलता हूं तेरे साथ.
जैसे ही वो वहां पर आया, समुद्र ने कहा अब तो मैं गया और अब 1 सेकंड में मुझे ये खाली कर देंगे बिल्कुल। उसने फट से चिड़िया को निकाला और उस बच्ची को दे दिया। तो दोस्तों, जीवन में सबसे सस्ती चीज सलाह होती है, एक मांगो तो हजारों मिल जाती हैं, और सबसे महंगी चीज सहयोग होती है, हजारों मांगो तो एक भी नहीं मिलती है। अगर श्रेष्ठ जीवन बनाना है, अगर जीवन में हमें आगे बढ़ना है दोस्तों, तो एक दूसरे को सहयोग का हाथ देना पड़े। ये सहयोग केवल बाहर का नहीं, हमारे मन का। आज ईर्ष्या से, घृणा से, आध्यात्मिकता में होते हुए भी दोस्तों, व्यक्ति अंदर से उस तपत, उस अग्नि, उस ईर्ष्या की आग में जलता रहता है। दोस्तों, जब हम किसी को हाथ देते हैं तो उसको उठाने के साथ साथ हम भी उठते हैं ऊपर। यही हमारे भारतवर्ष का इतिहास है दोस्तों। यदि श्रेष्ठ जीवन बनाना है तो बहुत आवश्यक है, सलाह के साथ साथ हर एक को सहयोग का भी हाथ जरूर दीजिए। और आखिरी बात दोस्तों, जो आज मैं आपको बताना चाहूंगा, कि अपने जीवन में कुछ समय मेडिटेशन और योग के लिए जरूर निकालिए। आप देखो, हम सब अपने लैपटॉप्स, अपने मोबाइल, अपने सिस्टम्स को चार्ज करते हैं नहीं करते? एवरी डे वी विल चार्ज अवर मोबाइल, वी विल चार्ज अवर लैपटॉप। लेकिन आज अपने आप से पूछो, एक दिन नहीं, एक हफ्ता नहीं, पिछले 1 महीने में भी कितना समय मैंने अपने संकल्पों को, अपनी आत्मा को, अपने मन को चार्ज करने के लिए समय निकाला है? पूछ के देखो अपने आप से, साइलेंस में बैठकर, हीलिंग शक्ति के द्वारा, योग के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा। मैं ये नहीं कहता आपको कि ब्रह्मा कुमारीज की मेडिटेशन करो, नॉट एट ऑल। हमारा कोई ध्येय नहीं है कि हम आपको इस पर्टिकुलर उसमें दे, लेकिन मैं आपको ये जरूर बोलता हूं कि योग और मेडिटेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे जीवन में परिवर्तन ला सकता है। मेरा अपना अनुभव पिछले 48 वर्षों से राजयोग और मेडिटेशन के साथ बहुत प्रचुर और बहुत पावरफुल रहा है। इस योग को मैंने अपने जीवन के हर एस्पेक्ट, पर्सनल और प्रोफेशनल, साइंटिफिक रूप से जज करते हुए इसको मैंने प्रैक्टिस किया है। इसलिए इसको मैं ऑथेंटिकली आपके सामने एडवोकेट कर सकता हूं, साइंस के द्वारा मैं आपको दिखाने वाला भी और दिखा सकता हूं। लेकिन दोस्तों, चार्ज करना अपने मन को आज बहुत आवश्यक है। 1440 मिनट हमको रोज मिलते हैं, उसमें से केवल 20 मिनट अपने लिए निकालने हैं। और ये 20 मिनट हमारी लाइफ को सदा सदा के लिए दोस्तों बदल सकते हैं। हमारे संकल्प जब श्रेष्ठ और शक्तिशाली होते हैं, वो हमारे शरीर, हमारे मन को कंप्लीटली हील कर देते हैं। अपने जीवन की जो पहली कहानी थी, उसका आखिरी पार्ट मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों। ये व्यक्ति जिनका नाम था मिस्टर स्टोमैटस मोराटिस, ये व्यक्ति अमेरिकन आर्मी के वॉर वेटरन थे और 1976 में इनको टर्मिनल लंग कैंसर से डायग्नोज किया गया। ऑल पब्लिश्ड लिटरेचर। दोस्तों, इनको केवल 3 महीने लाइफ के दिए गए। उन्होंने कहा, यार अब मरना है तो मैं अपने टाउन ग्रीस में जाऊंगा, जहां मेरे को दफनाने के लिए 15, 20, 30 डॉलर लगेंगे। अमेरिका में तो $300 खर्च हो जाएंगे। और दोस्तों, ये लंग कैंसर के साथ अपने टाउन में आ गए। वहां आकर अपने घर के बाहर इन्होंने विनयार्ड्स को प्लांट करना आरंभ किया, वेजिटेरियन लाइफस्टाइल अपनाया, मेडिटेटिव लाइफस्टाइल अपनाया, टेक्नोलॉजी से डिस्कनेक्ट किए, अपने दोस्तों के साथ रहते थे, खुश रहते थे, एंजॉय करते थे, रोज मेडिटेशन करते थे। एंड दिस इज हाउ ही स्टार्टेड लीडिंग हिज लाइफ। दोस्तों, 3 महीने बीते, 6 महीने बीते, 1 साल, 2 साल, 5 साल इनके बीत गए। हिज हेल्थ स्टार्टेड इंप्रूविंग। 5 साल बाद इन्होंने कहा, यार मुझे तो मरना था, I was supposed to die, how am I living? And his health was continuously improving by his lifestyle, only to realize 10 years down the lane, ये अमेरिका गए अपने डॉक्टर से मिलने के लिए जिन्होंने कैंसर डायग्नोज किया था। और आपको जानकर हैरानी होगी, जिन डॉक्टर्स ने इनको कैंसर डायग्नोज किया था, they were already dead by that time. वो सब मर चुके थे उस टाइम तक। ये व्यक्ति वहां पर अपनी बायोप्सी रिपोर्ट्स को रिकन्फर्म करा के वापस आया और 102 साल की उम्र तक ये व्यक्ति जिया। एंड दिस मैन इज कॉल्ड द मैन हु ऑलमोस्ट फॉरगॉट टू डाई। जहां रहते थे उस जगह को कहते हैं द आइलैंड वेयर पीपल फॉरगॉट टू डाई, एंड दीज आर कॉल्ड ब्लू जोन्स ऑफ अर्थ। ब्लू जोन्स ऑफ अर्थ। What is common here? The common is good, active, meditative lifestyle, a pure vegetarian diet, and a good sleep and a natural connect. High technology से high touch की तरफ दोस्तों दोबारा जाना. This is what original meditative lifestyle is. This is what was happening with me. Despite following Brahma Kumaris, despite reading everything, despite meditating, my life was becoming more and more mechanical. I was doing throughout the day, and when I ended up in this brain illness, ultimately I found myself completely lost.
20th June 2005, a mammoth brain surgery was done. 6 hours, I don't have my right-sided brain. The whole parietal lobe was grilled and taken out. Can you imagine? Completely. Full of pain. And I thought, now I am better, now I am going to be healed. Only to find 6 months down the lane, I developed another lesion in my cerebellum. Another lesion. Imagine. Doctors from America, Dr. Rajeshwari, Bangalore, Dr. Guleria in Delhi, everybody designing regime, nothing working on my brain. Medical science had completely said we are saturated with the best possible drugs at that time. It was seeming like a lost battle. And that day, as a scientist, I went to a spiritual guru. I always used to be very, very close to Dadi Gulzar, who was additional chief of Brahma Kumaris. A very easygoing soul who had healed herself of cancer very beautifully. I said, Dadi ji, aisa hua hai, this is what is happening. A very joyous few minutes of conversation, and she said, ki, Mohit, you are a yogi. Why don't you use yoga to heal yourself? The only lines she said to me. I said, what should I do? She said, ki, you practice meditation focused on your brain every day in the morning. Charge the water, put some little honey in it, and drink that honey after charging, and you see miracles are going to happen by your belief. I shared my idea with many of my families and friends, and they laughed at me. Kya keh raha hai yaar? You are a scientist, a professor of cardiology, associate professor of cardiology. These things don't work. Those were the time we never used to work and believe on the power of meditation. I said, nothing. I have nothing to lose. I have to believe in this because I am exhausted with all the options. From 3rd January, look at this scans, 3rd January 2006, I started practicing focused meditation for my brain every day. With the belief, 3 a.m. in the morning, I'm fine, I'm perfect, my brain is responding to the medicines, my brain is free of disease completely. And 1.5 years later, when my scans were done, my brain had completely healed out of that disease without any surgery. Your belief can create magic in your life. That is what I went to tell you. Meditation is not just chanting, it's about using that power, that energy to completely focus like a laser and razor to destroy all that is not needed in your body, in your brain. This is the power that we all have, my dear friends. Your body is working like an orchestra. Look at this. A normal brainwave pattern is completely imbalanced, which is prone to anxiety and depression. But 20 minutes of meditation creates miracle, and you get a completely harmonized brain, my dear friend. A harmonized, where both right and left hemispheres are completely balanced, and this gives you a more integrated, better performing and better mental and emotionally stable brain, my dear friends. This is what is the power. When we are used to work with our left brain, which is analytical and logical and decisive, meditation activates your right brain, which is holistic, which is passionate, and which is creative, my dear friends. This is where healing starts, like an orchestra. So my message to you is, use meditation. These are your original folders and qualities: peace, bliss, the anandam sthiti, love, happiness, power, knowledge and purity. These 7 virtues are what there in you to create miracles, and you can completely revamp and redesign your life, my dear friends. In the end, I would just say कि आप जैसे ही लोग एक बारी एक महात्मा के पास गए और उनसे बोले कि हम अपनी लाइफ में कब परिवर्तन करें, कब हम अपनी लाइफ में मेडिटेशन करें और चेंज को लाएं, तो उसने भी मुस्कुराते हुए बोल दिया कि मरने से एक ही दिन पहले करना, that will be more than enough for you. And one of the persons who was smart enough turned back and said कि पर महात्मा जी, हमको तो मालूम ही नहीं कि हम कब मरेंगे. तो he said, फिर आज करो, क्योंकि कल का किसी को पता नहीं है. My dear friends, remember, I don't want you guys to come again and again and again to listen to the same things on YouTube, on different speakers, on different things. No, I'm here to awaken the power, the Mahatma in each one of you. You all are endowed with this. I told you, this is the mindset you guys have to create. This is the power that each one of you, आप सबकी आत्मा के अंदर ये शक्ति है कि इन गुणों को धारण करके, परमात्मा से उनको ग्रहण करके, you can completely redesign and revamp your life. But remember, the time and the time is now. Not today, it's now. It's now. My dear friends, click this slide. Keep it in your mind that today
is going to be the first day of rest of your life. It's going to be the first day of rest of your life. It's up to you how you design your life. It's up to you how you carve your life like an architect. It's up to you how you navigate your life from now on. It's totally and totally up to you. It's your conscious decision, my dear friends. Let us go on a very peaceful journey for only a couple of minutes. And I'll give you some beautiful thoughts. I would request all of you to smile, to sit alert and follow what I am saying, and you'll really have a very beautiful experience. Okay? Let us sit back. The music is running, and I would request all of you after this beautiful journey, चेहरा और मन दोनों मुस्कुराता हुआ, आंखें खुली हुई हों. हम लड़ने नहीं जा रहे, रिलैक्स करने जा रहे हैं, isn't it? Take a deep breath. And as you exhale, just feel all the anger, the irritation, all the negativity coming out. पैरों को बिल्कुल ढीला, हाथों को बिल्कुल हल्का अनुभव करें. इस शरीर के अंदर एक शक्तिशाली, शांत पॉइंट ऑफ लाइट कॉन्शियसनेस हो. शरीर अलग और मैं आत्मा अलग. अनुभव करो. The fountain of light, the joy, the happiness pouring on your soul. परमात्मा की प्योरिटी और शांति की शक्ति मेरे संकल्पों को सुख और आनंद का अनुभव करा रही है. प्यार और शांति मेरा अस्तित्व है. मेरा शरीर बिल्कुल स्वस्थ है. संबंधों को देखो, एक एक संबंध प्यार और सुकून से परिपूर्ण है. I radiate love and joy to every soul, to the nature. I have the power to heal. I am blissful. Om Shanti. Om Shanti. So this is how we are going to end our journey, and I wish all the good luck to you. आज के इस सेशन में just try to take a few points and empower yourself with so much love and joy that every moment of your life becomes very beautiful. कहते हैं ना, किसी ने लास्ट लाइन में कहा है कि हर जज्बात को ज़िंदगी में ज़ुबान नहीं मिलती, हर आरज़ू को ज़िंदगी में दुआ नहीं मिलती. मुस्कुराहट बनाए रखो तो दुनिया साथ है, आंसुओं को तो आंखों में भी पनाह नहीं मिलती. तो कीप स्माइलिंग लाइक एंजल्स, कीप रेडिएटिंग लव एंड जॉय टू एवरी पर्सन, एवरी सोल यू मीट. थैंक यू एंड ओम शांति.